हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। शुरू करें आज की क्लास को। लास्ट क्लास में स्टूडेंट अपन ने देखा था, एलडीए पूरा कंप्लीट किया था। एलडीए में एक इसकी प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी कि एलडीए जो अपना होता है वो नॉन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एलडीए की जब अपन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की चर्चा की थी, वहाँ पे अपन ने एक वर्डिंग यूज की थी कि नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं एलडीए को अपन, ठीक है। लेकिन देखो एक अपना जैसे साइक्लोहेक्सेन बेंजल्डिहाइड, वहाँ पे क्या होता है, एलडीए एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और मतलब किस तरह से ये फिर एलडीए अपना यूज करता है उस रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ये था अपना जैसे साइक्लोहेक्सेन बेंजल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन बेंजल्डिहाइड ये लीजिए। और इस पे एलडीए की रिएक्शन करवाते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और प्रोडक्ट इसमें फाइंड आउट करते हैं अपन। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। सॉल्यूशन में ये अपना साइक्लोहेक्सेन बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, ये लीजिए। और एलडीए को यहाँ पे अपन कंप्लीटली बनाते हैं। लिथियम पॉजिटिव चार्ज, एमाइड नेगेटिव, और इससे टू आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड, यही इसका पूरा नाम है। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होता है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। दोनों जगह मिथाइल ग्रुप है। और एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी, एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है इस रिएक्शन में, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आता है बॉन्ड पे, और ये हाइड्राइड शिफ्ट होता है H माइनस के रूप में, इस पे अटैक करता है। मुझे मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न कि बेस। यही चीज अपन ने कल देखी थी कि एलडीए एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कंप्लीटली अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस पे स्टडी किया था। आज अपन एक एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं जिसमें एलडीए एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये हाइड्राइड H माइनस रिएक्ट करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे, नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ से अपने को मिलेगा, यहाँ से अपने को मिल जाएगा ये साइक्लोहेक्सेन, और ये O नेगेटिव हो जाएगा, और Li प्लस, और ये H हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा H हो जाएगा, ये एलडीए वाला H हो जाएगा, ये लीजिए। और ये स्पीसीज क्या मिल जाएगी अपने को, डबल बॉन्ड या डाइमिथाइल हो जाएगा, नाइट्रोजन, और ये डबल बॉन्ड डाइमिथाइल हो जाएगा। इसका फिर अपन देखो वर्कअप कराते हैं, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H2O। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है अपना H हो जाता है, ये OH बाहर निकल जाता है। तो अपने को कुल मिला के क्या मिलता है, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा और CH2 हो जाएगा, दोनों H हो जाएंगे। जिसमें एक H क्या है, ये वाला H है, और दूसरा H क्या है इसमें, ये वाला H है, एलडीए वाला H है, ठीक है। और ये OH। कभी भी किसी भी साल ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है अपने को, क्योंकि डिफरेंट इसका प्रॉपर्टीज है एलडीए की, ठीक है। तो याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट अपन एलडीए के बाद में अपन देखते हैं एक रिएक्शन अपनी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है। हालांकि पेरिसाइक्लिक से रिलेटेड है, और लेकिन यहाँ पे एलडीए का यूज होता है इसमें, तो ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट बनती है और किसी भी साल अपने को पूछी जा सकती है। क्योंकि देखो नेट, ये CSR नेट अपने को डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, कम से कम एक स्टेप दो स्टेप में क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पेरिसाइक्लिक एज वेल एज यहाँ पे एलडीए जो न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक इंट्रैक्शन के क्वेश्चन है, दोनों मिक्स करके क्वेश्चन बनता है अपना। तो हेडिंग अपनी है सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड सल्फिनेट, सल्फोक्साइड सल्फिनेट रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। देखिएगा इसको क्या होता है। अपन बात करते हैं सल्फोक्साइड, और इसमें सल्फोक्साइड अपन यूज करते हैं, ये मिथाइल ग्रुप, और ये सल्फर, ये लीजिए, ये सल्फोक्साइड है, ठीक है।
और ये सल्फोक्साइड क्या है, ये सबस्ट्रेट है किसका, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट है। मतलब इसको लिख सकते हैं अपन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ऑफ 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ओके, देखो किस तरह से इसमें रीअरेंजमेंट होता है उसको अपन देखते हैं। क्या होता है यहाँ पे, एच डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ पे ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब यहाँ से इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो बन जाएगी कुछ इस तरह से, ओ नेगेटिव एस पॉजिटिव। ठीक है, इधर पीएच जुड़ रहा है, फेनिल रिंग जुड़ रही है, और ये मिथाइल ग्रुप, और ये जुड़ रहा है अपना डबल बॉन्ड। अब ये जो सबस्ट्रेट मिला है, ये जो स्पीसीज मिली है अपने को, इसमें क्या होता है, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सल्फोक्साइड बोलते हैं, सल्फोक्साइड सल्फेनेट रीअरेंजमेंट बोलते हैं। देखो 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं। देखो डबल बॉन्ड, उसका स्केलेटन कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे कोई ग्रुप होता है, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज, और एक ग्रुप इस पे होता है माइनस वाई जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह का स्केलेटन होता है किसका, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का। मतलब पॉजिटिव चार्ज से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, ये लीजिए, और इस sp3 हाइब्रिडाइज से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन एटम होता है। किस तरह से इसमें रीअरेंजमेंट होता है वो भी अपन देख लेते हैं। देखिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा, देखो जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और जिसके ऊपर sp3 होता है उसको अपन 1,1 बोल देते हैं, 1,1, और इधर 2 हो जाएगा, और ये 3, और इधर ये भी हो जाएगा अपना 2। तो 1,1 वाला बॉन्ड तोड़ेंगे अपन, ठीक है, और किस तरह से तोड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर चला जाएगा। कुल मिला के क्या होगा इसमें हो जाएगा, देखिए ये डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा। इस तरह का अपने को 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। वही चीजें देखो यहाँ पे सेम अपने को मिल रही है, पॉजिटिव चार्ज प्लस ये कार्बन एटम है, इस पे sp3 है, मतलब इसको 1 और इसको 1 दे देंगे अपन, ये 2 ये 3 और ये भी 2, तो 2,3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। किस तरह से बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये बॉन्ड टूटेगा, सल्फर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं अपन 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। आफ्टर रीअरेंजमेंट अपने को स्पीसीज मिलेगी कुछ इस तरह से, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा O, और फिर इससे क्या जुड़ रहा है S, और ये पीएच, ये स्पीसीज अपने को मिलेगी। इसको अपन बोलते हैं सल्फिनेट, इसको क्या बोलते हैं, सल्फिनेट, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, मतलब सल्फोक्साइड से सल्फिनेट में कन्वर्जन हो रहा है, और ये क्या होता है कि रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता है। मतलब इसका यहाँ पे देखो 2 एरो मैंने बताए हैं, एक छोटा एरो और एक बड़ा एरो। तो सल्फोक्साइड से सल्फिनेट जो इक्विलिब्रियम है ये छोटा है, और सल्फिनेट से जब सल्फोक्साइड है ये बड़ा है। मतलब ये दोनों इंटर कन्वर्जन होते रहते हैं, और मैक्सिमम इसमें मतलब पॉपुलेशन की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन किसका होता है, सल्फोक्साइड का होता है, इसलिए यहाँ पे बड़ा एरो मैंने लगा रखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बातें। सल्फेनेट जैसे ही बन जाता है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये भी एक स्पेसिफिक रिएजेंट है, ये अपन बोल सकते हैं मिथाइल ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल ऑक्साइड और फॉस्फोरस, ट्राई मिथाइल ऑक्साइड फॉस्फोरस, और प्रेजेंस इसमें ली जाती है मेथिल एल्कोहल प्लस इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रेजेंस में। अब ये रिजेंट क्या करता है, इस रिजेंट का एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, वो क्या करता है, आपको केवल इतना देखना है कि यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज करेगा और यहाँ पे क्या जोड़ देगा, H जोड़ देगा। तो फाइनली प्रोडक्ट अपन क्या लिख सकते हैं, Me हो गया, ये डबल बॉन्ड, और ये लीजिए OH, ठीक है। इसको अपन बोल देंगे एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये अपना हो जाता है एक
2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट किसका, सल्फोक्साइड एंड सल्फेनेट का। ठीक है, इस रीअरेंजमेंट को अपन मिशलो इवेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिशलो इवेंस रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, देखो आपको मैं एक बात बता देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन इस चीज को समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीअरेंजमेंट अपन ने अभी क्यों किया है, क्यों पढ़ा है। ठीक है, ये अपना एल्कोहल है और इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, ये लीजिए OH डबल बॉन्ड और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। और अपने को पूछा है कि यहाँ पे क्या लिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल आप ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, क्या क्या देखो इसमें अपन स्टेप अपन काम में लेंगे, इस चीज़ को ही सीखने के लिए अपन ने सल्फोक्साइड सल्फेनेट रीअरेंजमेंट पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे अपन, ये जो अपने को एलाइलिक एल्कोहल दे रखा है, ये एलाइलिक एल्कोहल दे रखा है, इसकी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ब्यूटिल लिथियम एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बेस क्या करेगा, H+ आयन ले लेगा और जैसे ही H+ आयन लेगा अपने को मिल जाएगा O- और ये Li+, ये अपने को स्पीसीज मिल जाएगी। अब इस स्पीसीज की रिएक्शन मैं करवाता हूँ फेनिल सल्फाइड क्लोराइड के साथ। ठीक है, फेनिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी, ये जो रिएक्शन होगी, ये नेगेटिव चार्ज इस पे SN2A ही रिएक्शन करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा। कुल मिला के अपने को मिल जाएगा ये O और ये S और ये pH। ठीक है, OS और ये pH मिल जाएगा अपने को। अब देखो ये जो स्पीसीज अपने को मिल रही है, अब थोड़ा देखो बेक आना, आप देखो इसको आप एक बार देख लो ध्यान से, OSPH। ठीक है, फिर O से सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ऐसी स्पीसीज क्या यहाँ पे भी है, देखो OSPH, O से सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इसमें बेक पॉसिबल हो सकता है, वो भी अपने को करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो वो किस तरह से अपन करेंगे, वो अपने को देखना है यहाँ पे रिवर्स भी अपने को आना चाहिए करना, तो वो देखते हैं अपन। ठीक है, क्या करेंगे अपन, देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये 1 नंबर, ये 1 नंबर हो जाएगा, ये भी 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 2। तो क्या होगा, 2-3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, मतलब जो सल्फर के पास लोन पेयर है वो इसको इसके बीच में जुड़ जाएंगे, 3 और 2 के बीच में। ठीक है, मतलब और ये 2 वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चला जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर। कुल मिला के अपने को क्या मिलेगा वही अपने को लिखना है। ठीक है, तो चलिए ये अपन एज इट इज लिख लेते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इससे क्या जुड़ रहा है, इससे सल्फर जुड़ रहा है। अच्छा, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस सल्फर से क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस सल्फर से पीएच जुड़ रहा है। क्या यही स्पीसीज 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को देखने को मिलेगी। ये लीजिए यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुआ है, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अब अपन जानते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से भी बन सकती है, S डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये पीएच देखो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, याद करो आप, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, फिर सल्फोक्साइड अपने को मिला, फिर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, फिर सल्फेनेट मिला, फिर इसकी रिएक्शन अपन ने करवाती है तो अपने को ये मिला। और यही अपन केवल रिवर्स देख रहे हैं, इस वाले केस में अपन रिवर्स देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक अपने को मिल गया सल्फोक्साइड। अब अपने को क्या करना है, देखिए इसकी एलडीए के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ,
एलडीए के साथ रिएक्शन कराते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड इसमें करवाते हैं अपन मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखना कि ये जो कंपोनेंट अपने को मिला है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एसिडिक हाइड्रोजन है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। ये एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी एलडीए से, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। तो ये लीजिए एक स्टेप और अपन कर लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओके, और ये H डबल बॉन्ड O, ये PH, और अब ये नेगेटिव चार्ज इस मिथाइल से जुड़ेगा और I बाहर निकल जाएगा। तो अपने को ये लीजिए SN2 रिएक्शन अपन यहाँ पे करवा लेंगे, और यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ रहा है और ये S, फिर डबल बॉन्ड O, और ये अपना PH अपने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए वापिस इसमें क्या करवा लेंगे अपन, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट कैसे करवा सकते हैं, देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के पास ये वाला एटम है sp3, ये लीजिए sp3 है, ठीक है। मतलब 1 नंबर ये 1 नंबर ये टूट जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे अपन 1 ये हो गया, 2 हो गया एंड ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया। 2 3 को आप जोड़ दो, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके बीच में 3 और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा अपना क्या, O जुड़ जाएगा, और इससे क्या जुड़ जाएगा S, और इससे PH। ये 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट से अपने को स्पीसीज मिल जाती है। अब ये स्पीसीज जैसे ही अपने को मिलती है, उस रिजेंट की अपन रिएक्ट करवाते हैं इस वाले की, ठीक है। और ये क्या करता है, अपने को एल्कोहल में चेंज कर देता है, मतलब मेथोक्सी ट्राईमेथोक्सी फॉस्फोरस मेथिल एल्कोहल के साथ और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है, इस ग्रुप को किस में चेंज कर देता है, एल्कोहल में चेंज कर देता है। ये लीजिए अपना जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अपन ये वाला यूज करते हैं, मतलब सल्फोक्साइड सल्फेनेट रीअरेंजमेंट 2 टाइम्स होगा, फिर मतलब एक इसमें एलडीए और मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन होगी। ये इतना अपन प्रोसेस यूज करते हैं, इसीलिए अपन इसको सल्फोक्साइड सल्फेनेट को अपन ने पढ़ा है, सीखा है। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, स्टॉक इनामिन रिएक्शन। नेक्स्ट अपना स्टॉक इनामिन रिएक्शन। स्टॉक इनामिन रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी। देखिए कुछ इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक की जानकारी दे देता हूँ। देखिए बेसिक जानकारी से मेरा मतलब ये है कि एक अपन इमीन को जानते हैं, एक क्या अपना इमीन। इमीन क्या होता है, ये लीजिए इसको अपन बोलते हैं इमीन, ठीक है। और इस इमीन में क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन होगा इसमें प्रेजेंट, मतलब इसमें टोटोमेरिज में ये हाइड्रोजन इस तरह से नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने को मिल जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड N, ये H और ये कोई बॉन्ड, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं इनामीन, इसको अपन बोलते हैं इनामीन। अब इसमें जो इमीन है ये क्या कौन सी स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है। और यही अपन बात करें इनामीन की तो ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है। अब इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है मतलब यहाँ पे कोई अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होगा और वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन एटम पे, ओके है बात। और यहाँ पे जब ये खुद न्यूक्लियोफाइल है तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज यहाँ पे अटैक करेगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, या फिर ये लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पे आएंगे और यहाँ से ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। मोस्टली अपन पॉसिबिलिटी क्या करते हैं, अपन ये वाली यूज करते हैं अटैकिंग पॉसिबिलिटी। मतलब यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि जो इनामीन है ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है,
एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, मतलब यहाँ पे दो दो एटम होते हैं जो मतलब जुड़ सकते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल से, या फिर अटैकिंग ग्रुप दो दो एटम होते हैं। न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब देखिए ये जो इनामीन है, इनामीन के बारे में अपन एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। इनामीन एक मैंने आपको बताया दिया न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल की भी अपन बात करें तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ये एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल पे मतलब सौदीज अटैक एट इलेक्ट्रोफाइल साइड एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुल वही बात है जो अपन ने पहले सीख रखी है। ये न्यूक्लियोफाइल है। इनामीन क्या है? इनामीन क्या है? बिहेव एज न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट, न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक भी कौन सा है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक कहाँ पे करेंगे? ये अटैक करेंगे किसी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज पे, एंड कौन सी रिएक्शन देंगे? या तो एडिशन रिएक्शन देंगे, या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ओके है यहाँ तक बातें? ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसी तरह से एक कीटो होता है, एक इनॉल होता है, कीटोन इनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन इलेक्ट्रोफिलिक साइट है और इनॉल क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक साइट होता है। मतलब इसको भी अगर मैं आपको बनाऊँ, ये कीटोन है और ये अपना इनॉल है। ठीक है, ये अपना इनॉल है, तो ये इनॉल न्यूक्लियोफिलिक साइट है और इनामिन भी न्यूक्लियोफिलिक साइट है। अगर इनका भी आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो पूछ लिया जाए, क्रम पूछ लिया जाए कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो इसमें आपको बताना कि इनामिन बेटर न्यूक्लियोफाइल है किससे? देन इनॉल से। बिकॉज देखिए ये क्यों होता है, यहाँ पे इनामिन में नाइट्रोजन है और इनॉल में ऑक्सीजन है। ठीक है, और डोनर एटम के रूप में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कंपेरेटिवली ज़्यादा अटैकिंग ग्रुप होता है, बिकॉज नाइट्रोजन हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन पे भी लॉन पेयर होते हैं, ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन पे भी लॉन पेयर होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन से। तो एज ए डोनर एटम के रूप में नाइट्रोजन होता है वो अच्छा एक डोनर एटम होता है। तो अपन न्यूक्लियोफाइल का भी बोल सकते हैं कि बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है इनामिन देन द इनॉल से। फर्स्ट सेकंड बातें क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इनामिन है इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। हालांकि अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं इसको, फिर भी अपन सीखते हैं इसको। ये प्रिपरेशन ऑफ इनामिन, प्रिपरेशन ऑफ इनामिन, प्रिपरेशन ऑफ इनामिन। देखिएगा एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस 2 डिग्री अमाइन होते हैं। 2 डिग्री अमाइन यूज करते हैं चाहे वो कैसा भी ओपन, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है और अपने को क्या मिलता है? इनामिन मिलता है। ये लीजिए, अब किस तरह से अपने को इनामिन मिलता है ये भी अपन देख लेते हैं। देखिए तो जैसे सपोज कीजिए कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ओके, और 2 डिग्री अमाइन अपन यूज करते हैं। जैसे मान लो 2 डिग्री अमाइन अपन ने यूज कर लिया, ये 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, एसिडिक मीडिया में रिएक्शन होती है और अपने को इनामाइन जो मिलता है वो इनामाइन अपने को मिलता है ये वाला। हालांकि इसकी मैकेनिज्म अपने को नहीं पढ़नी है इतनी ज़्यादा, ठीक है, और कोई काम की नहीं अपने लिए, ये इनामिन अपने को मिलता है। अब सपोज कीजिए कार्बोनिल कंपाउंड पे अपन 2 डिग्री अमाइन ये लेते हैं, तो अपने को जो इनामिन मिलता है वो इनामिन मिल जाता है, ये लीजिए, ये नाइट्रोजन, ये इनामिन मिल जाता है। और अब सपोज कीजिए मान लो अपन 2 डिग्री अमाइन कुछ इस तरह का अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने को इनामिन मिल जाता है, ये इनामिन अपने को मिल जाता है। तो सारे इनामिन अपन बना सकते हैं, अपने को कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं अपने को यही पूछा जाए। ये भी 5 मेंबर हो सकता है, 6 मेंबर, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। अब देखिए तो यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज वही होगी, सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था कि इनामिन, देखिए ये इनामिन अपन ने बना दिया। ठीक है, इनामिन में ये वाली जो अटैकिंग स्पीसीज है ये वाली,
और ये यहाँ से अटैक करता है, इसको अपन प्रिफेयर करते हैं। मतलब कौन सी, ये वाली नाइट्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये ग्रुप एज ए अटैकिंग होगा, इसमें भी ये ग्रुप एज ए अटैकिंग होगा, इसमें भी ये ग्रुप एज ए अटैकिंग ग्रुप होगा। कुल मिला के देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इसकी रिएक्शन करवा दूँ किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ पे देखना अपने को ये इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, ये डबल बॉन्ड एंड ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज सेम वही होगा। अब फर्दर इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, H3O प्लस एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले ग्रुप को आप हटा देना और इसकी जगह ऑक्सीजन जोड़ देना। मतलब कंपाउंड अपने को क्या मिलेगा, कंपाउंड अपने को मिल जाएगा डबल बॉन्ड O और ये E, ये अपने को फाइनली प्रोडक्ट तक अपने को पहुंचना है। और सेम यही अगर अपन स्टेप यहाँ पे फॉलो करें E प्लस, तो अपने को क्या बनाना है, यहाँ पे E जोड़ना, ये डबल बॉन्ड एंड ये 6 मेंबर हो तो 6 मेंबर हो जाएगी। फिर इसका अपन फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे एसिडिक मीडिया में। तो क्या करना है, इस ग्रुप को हटा के इस पे ऑक्सीजन जोड़ दो आप, ठीक है, ये लीजिए, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ये। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग ग्रुप है, ये अपन इनामिन में ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला यूज करते हैं, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे जुड़ेगा, या तो एडिशन रिएक्शन देगा या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्लियर है बातें यहाँ तक, ठीक है। अब चलिए मैं आपको कुछ रिएक्शंस इसकी और बताता हूँ एनामिन्स की, क्या क्या इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या क्या हो सकते हैं। देखिएगा आप ध्यान से इसको, सपोज कीजिए अपने पास ये इनामिन है और ये इनामिन अपन बना लेंगे, ठीक है, ये इनामिन है अपने पास और इसकी रिएक्शन ये मैंने करवा रखी है फर्स्ट ऑफ ऑल RX के साथ, ठीक है, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडिया। तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब अपने को पता होना चाहिए, R हो गया और ये हो गया डबल बॉन्ड, क्या यही होगा, बिल्कुल यस, यही होने वाला है। दूसरा अगर मैं ले लूँ C6H5CH2Cl, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं ना, इस इलेक्ट्रोफाइल की जगह देखो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये CH2, ये फिनाइल ग्रुप, ठीक है, सब में फॉलोड बाई H3O प्लस होगा। ओके, बात क्लियर है। अब मान लो सपोज कीजिए इसकी रिएक्शन करवा दी RCOCl, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl बाहर जाएगा, ठीक है, फॉलोड बाई एसिडिक मीडिया हाइड्रोलाइसिस। तो अपन क्या कर देंगे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O R। बस इस तरह से अपने को क्वेश्चन अपने को देखने आने चाहिए। सपोज कीजिए इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ मैं किसके साथ, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये R, इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ। अब यहाँ पे देखना आप, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखना कि इस साइड को अपन बोलते हैं सॉफ्ट साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्ट साइड, और इसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ड साइड, ठीक है, सॉफ्ट हार्ड साइड और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, ये भी मैंने आपको बता रखे हैं। अब क्या होता है देखिए, अगर इसकी अपन जनरल रिएक्शन की कहीं चर्चा करें, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब क्या बन जाएगा अपना, ये न्यूक्लियोफाइल, ये O नेगेटिव, इस पर डबल बॉन्ड और ये R, क्या यही रहेगा। अब इसकी रिएक्शन करवा देंगे अपन H3O प्लस के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये OH, ये R हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इसमें टोटोमेरिज्म H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब NU न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और H हाइड्रोलाइसिस करेंगे वो वाला, और ये बन जाएगा अपना R। मतलब डबल बॉन्ड पे अपने को ये स्पीसीज जोड़नी है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट अपन क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट अपन लिख देंगे, ये लीजिए, न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, डबल बॉन्ड O जाएगा, और ये लीजिए यहाँ पे अपन H लिख देंगे, H, ठीक है, और
इसको अपन कर देंगे डबल बॉन्ड ओ आर, ये ग्रुप अपन कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलिए, तो अब सपोज कीजिए इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, प्लस फॉलोड बाई H3O प्लस। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, ये OH हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी रिएक्शन में करवा दूँ CH2Cl C डबल बॉन्ड OR, अब ये जो ग्रुप मैंने लिखा है CH2Cl C डबल बॉन्ड OR, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव ग्रुप है। ठीक है, टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के प्रति इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मतलब किस तरह से अटैक करेगा, ये यहाँ पे, और Cl बाहर चला जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट तो अपने को यही मिलना है, डबल बॉन्ड ये कर दो आप, ये CH2 कर दो, ये C डबल बॉन्ड OR कर दो। देखो इस तरह से अपने को कोई भी स्पीसीज दे के रखते हैं और इनामिन की उसके साथ रिएक्शन पूछी जा सकती है अपने को। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने ये देखा कि जो इनामिन जब अपन ने बनाई है, इनामिन जो भी अपन ने इनामिन बनाई है, ये इनामिन, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि कार्बोनिल जो कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या, सिमेट्रिक कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे एक अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड अपना क्या हो, अनसिमेट्रिक हो, ये अनसिमेट्रिक है, और इसकी मैं सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करवा दूं, ये लीजिए, और एसिडिक मीडिया में करवा दूं H+। ठीक है, H+ के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो अपने को देखो दो पॉसिबिलिटी बनती है इनामिन की। एक तो पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली, इधर डबल बॉन्ड Me, एक तो पॉसिबिलिटी अपने को ये मिलती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी अपने को क्या मिल जाती है, इधर डबल बॉन्ड, ये Me, ये N, क्या बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। अब देखिए इसको अपन बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये TC प्रोडक्ट है, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ये कैसी प्रोडक्ट है। अब अपने को यही तो जानना है कि देखो कार्बोनिल कंपाउंड ही अपने को एनसिमेट्रिक दे दिया। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सिमेट्रिक में जब अपन ने ये सिमेट्रिक लिया था कोई दिक्कत नहीं थी, डबल बॉन्ड अपन इस साइड बनाओ, डबल बॉन्ड इस साइड बनाओ, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपने को देखना होगा कि अपन केसी बनाएंगे या फिर टीसी बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा आप ये ध्यान रखना कि ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो हमेशा आपको केसी इनामीन है ये अपने को बनाना है, केसी इनामीन अपने को बनाना है। मतलब केसी इनामीन का मतलब क्या हो जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन अपने को बनाना है, यही अपने को बनाना है। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसके पीछे का रीजन देखना आप कि एक तो मैं लिख रहा हूँ टीसी देखो मैं लिख रहा हूँ, यही है टीसी अपना, टीसी प्रोडक्ट, ये लीजिए टीसी प्रोडक्ट, और एक लिख रहा हूं मैं केसी प्रोडक्ट, ये लिख रहा हूं मैं केसी प्रोडक्ट, ये लीजिए। अब समझना आप इसको, देखो इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये इसके प्लेन में है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस कार्बन पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये वाला ग्रुप इसके प्लेन में है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप भी इसके क्या है, प्लेन में है। ठीक है, टीसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, इस ये भी प्लेन में होंगे सारे। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है और ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। ठीक है, और इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और देखिए अपन केसी की बात करते हैं, ये केसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब मिथाइल ग्रुप या तो इसके प्लेन में भी हो सकता है, सॉरी इसके मिथाइल ग्रुप है ये तो आउट ऑफ प्लेन होगा, मिथाइल ग्रुप क्या होगा, ये आउट ऑफ प्लेन, मतलब कौन से कार्बन के, इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप प्लेन में होंगे।
ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप या तो वेज में होगा या फिर डैश में होगा, मतलब आउट ऑफ प्लेन होगा। तो इस कार्बन के साथ इस मिथाइल ग्रुप का कोई भी रिपल्सन नहीं होगा, नो रिपल्सन। ठीक है। अगर रिपल्सन नहीं होगा तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो क्या चीज ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, कि जब अपने को अनसिमेट्रिक अपने को क्या दे दिया जाए, कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया जाए, तो अपने को इनामिन कौन सी बनानी है, इनामिन हमेशा हमेशा अपने को लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामिन बनानी है। इट मीन्स केसी प्रोडक्ट वाली इनामिन बनानी है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए आप, क्वेश्चन देखते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड और इस पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसकी रिएक्शन करवा दी ये सेकेंडरी अमीन के साथ, प्लस एसिडिक मीडिया H प्लस, प्रोडक्ट A मिलता है। और फिर इसकी रिएक्शन करवा दी, ये लीजिए प्रोडक्ट B मिलता है। लिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे जो कार्बोनिल ले रखा है वो क्या ले रखा है, अपने को अनसिमेट्रिक ले रखा है, मतलब अपने को दोनों इनामिन्स बनानी है लेकिन लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामिन्स। देखो दोनों इनामिन्स कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे एक इनामिन तो ये हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी इनामिन कौन सी हो जाएगी, दूसरी इनामिन अपनी हो जाएगी यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये मिथाइल ग्रुप, ये N, ठीक है। तो ये TC है और ये KC है, अपने को ये बनानी है, ये बनानी ही नहीं है, ठीक है। ये अपन बना देंगे, ये A हो जाएगा अपने लिए। अब देखो आगे इसको मैं, ये A हो जाएगा। अब देखिए इसकी अटैकिंग जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, अपन यही यूज करते हैं, लोन पेयर्स यहाँ पे आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। कुल मिला के अपने को क्या मिलेगा, देखिए नाइट्रोजन, ये मिथाइल है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्पीसीज अपने को मिलेगी, क्या मिलेगी, ये मिथाइल और यहाँ पे आ जाएगा अपना, ये लीजिए डबल बॉन्ड, ठीक है। यही अपना, सॉरी 3 कार्बन है, ये लीजिए, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऊपर की तरफ देखो N पॉजिटिव, और इसमें फिर फॉलोड बाई अपन हाइड्रोलाइसिस लेते हैं H3O+, और ये भी मैंने आपको सिखा दिया। इसमें क्या करना है, इस सारे को हटा के इस पे ऑक्सीजन जोड़ देना, तो प्रोडक्ट अपना क्या रहेगा, डबल बॉन्ड O, मिथाइल ग्रुप, और ये लीजिए अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से अपने को प्रोडक्ट निकालने होंगे। अब अपनी जो रिएक्शन बच रही है वो है नेक्स्ट इसी में एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन बड़ा लेंथी है, एल्डोल इसमें क्रॉस एल्डोल भी पढ़ेंगे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी पढ़ेंगे, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो आज केवल अपन इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट कल की क्लास में अपन देखेंगे। थैंक यू सो मच।